डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं एंजल लूसिया मदर यूनिवर्स ने मुझे भेजा हुआ है ये संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए। मेरे बच्चे में जब भी आता हूं कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूं। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूं। मेरे प्रिय मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। मैं हमेशा खुशी पॉजिटिव रहना चाहता हूँ। मेरा मालिक रखने का तोहफा अदा दीजिए, यही मेरा मन का इच्छा है। मेरा दोस्त अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार तुम मांग लो और पूरा हो जाएगी। तुम क्या कर्म कर रही हो देखा जा रही है, क्या फल मिलने वाला है पहले से तय किया जा रही है। हाँ मेरे प्रिय, तुम्हारा शुभ कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होगी। अब साल धोकार नहीं होगी। तुम्हें न्यू दिव्य परम तुम्हें अवसर तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन में एक बेहतरीन परिवर्तन होने वाली है। ऐसा अद्भुत तुम्हें मिलेगा जिसका तुमने कल्पना कभी कर नहीं थी। अब तुम्हारे सपना अब साकार हो जाएंगे। खुशमा माहौल हो जाएगा तुम्हारा जीवन। मेरे प्रिय, और किसी भी चीज का कमी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। देखते ही देखते एक शुभ घड़ी, एक शुभ बेला, कोई हाथ थामने वाला तुम्हारे लिए आ रही है इंशाअल्लाह। कोई तुमको छोड़ दे के चला गया था वो फिर वापस तुम्हारे पास आएगा। आने से तुम्हें वही भाव और औकात आपको नहीं देना आपको चाहिए। जो चीज के लिए तुम तरसे थे वो चीज का प्रचुरता तुम देख पाओगे। जीवन में प्रेम मिलेगा, सम्मान तुम्हें प्राप्त होगी। अब तुम्हारा किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारा न्यू दिव्य परम तुम्हें अवसर तुम्हें प्राप्त होगी। संबंध सुधरता चला जाएगी। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर हो रही है। खुशियों के बारिश होने वाली है मेरे प्रिय। अब तुम्हारा सौभाग्य जाग रही है। बहुत आगे तक तुम जाओगे। सफल रहो, खुशियाँ रहो। दिव्य अलग की संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है मेरे प्रिय, ये कोई संजोग नहीं, ये मेरा मर्जी है। संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं 3 दोगुने रात 4 गुने तरक्की आप करोगे। प्रतिदिन तुम्हारा साथ कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा सोच से ज्यादा तुम्हारा शुभ फल तुम्हें प्राप्त होगा। देखते ही देखते सफलता का राह पर तुम कदम आगे तुम बढ़ा दोगे। मंजिल तुम्हारा बहुत ज्यादा नजदीक है। मेरे प्रिय, घबराओ मत। जो प्रार्थना तुम करते हो वो प्रार्थना में दूसरों को भी तुम शामिल तुम करते हो। दूसरा के लिए मांगना परमात्मा को परिवार तुम्हारे और करती है। तुम उस दौड़ पर तुम आगे तुम बढ़ रही हो। लोग एक दूसरे से विश्वास नहीं करते हैं, एक दूसरे से खुशी नहीं देख पा रही है। यही अवस्था में तुम दूसरों के लिए, तुम फिर भी तुम दूसरों के लिए प्रार्थना तुम करते हो। तुम्हारा साधना तरक्की के मार्ग पर बुलंदे का जिस चीज का कमी तुम्हारे जीवन में थी वो चीजों का प्रचुरता तुम देख पाओगे। अब तुम्हारा सौभाग्य जाग जाएगी। तुम्हारा चेहरे का चमक दुनिया देखेंगे। तुम्हारा कार्यों की चर्चा बहुत ज्यादा होगी। तो कुछ तुमने सोचा भी नहीं था अब तुम्हारे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, सब चीज मुमकिन हो जाएगी। सफलता का खूबसूरत दौर तुम देख पाओगे। तुम्हारा सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम्हें बहुत सारा मिलने वाली है। देखो तुम्हारा जीवन में सब कुछ कितना अच्छा होगा। बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाली है। तुम्हारा जीवन खुद तुम हैरान हो जाओगे। अपना जीवन साली को देखकर परमात्मा का कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। तुम्हारा जीवन खुशियों से बदलने वाली है। वो तुम्हारे साथ इसलिए गले मिलाया है, वो खुशी में था। वो खुशी से ईद का दिन हर कोई गले मिलता है ना, उस वजह से वो मिला है। ऐसा कोई बात नहीं है। एंजल आपको क्या संकेत आपको देने वाली है यहाँ पर एंजल आपको बता आपको रही है। 3 बार बार देखने का मतलब इस वक्त आपका लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है। डीप पर बृहस्पति गुरु शुक्रदेव, ये दोनों ग्रह आपके लिए शुभ लायक है। एक ग्रह आपको ज्ञान में विस्तार करते हैं, संसार शांति देता है, संसारी सुखों की प्राप्ति कराती है, तंदुरुस्त रखता है। एनर्जी डबल हो रही है, एनर्जी भी डबल हो रही है। आपका ज्ञान में विस्तार होगा। आपको सफलता आपको जरूर आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान आपको रखना आपको चाहिए। एंजल आपको बोल रही है एक ज्ञान को दूसरों का भलाई के लिए आपको लगाना आपको चाहिए। आपका यश और सम्मान दोनों उस स्तर पर पहुंच जाएगी। दूसरा का भलाई में ऐसा कुछ आप अगर करेंगे आपका ज्ञान का वृद्धि होगी। आप भलाई में लगाएं तो आप मान सम्मान आपका जरूर बढ़ जाएंगे। सांसारिक सोच की प्राप्त होगी। सारे सुविधा आपको प्राप्त आपको हो जाएंगे। आपका लाइफ एक एंजॉयफुल होते लगेगी। दोनों ही शुभ अंक है। अगर अपना ज्ञान दूसरा का भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं थोड़ी सी अजीब से लग सकती है लाइफ। अपना ज्ञान को दूसरों का भलाई पर लगाए। एंजल, मैं दूसरों का भलाई तो करके आज ये अवस्था में आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं यूट्यूब में दे दूंगा, यूट्यूब में सबका भलाई हो, मेरा यही इच्छा। एंजल द्वारा बोला गया रास्ता आप इसे फॉलो अप कीजिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में विशेष परिवर्तन होने वाली है। ऐसा तुम्हारे लिए कोई साथी आएगी, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे, तुम्हें सम्मान बहुत ज्यादा देंगे, तुम्हारा बात बुझेंगे। जिसका तुम्हें हमेशा एक इच्छा तुमने की थी न्यू सोलमेट के साथ में, अब केवल तुम प्रेम सिर्फ पाओगे। जीवन का नया अध्ययन करेंगे। ये तुम्हारा जीवन साथी भी हो सकते हैं, करीबी मित्र भी हो सकती है। जो भी होगा तेरा जीवन में खुशियाँ लेके आएगी। खुद से दर्द को साझा तुमने किया, तुम्हारा दर्द सुनने वाला कोई नहीं थी मालिक का सिवा। अब अकेला तुम नहीं रह जाएगा। अब तेरे जीवन में जो कुछ आ रही है वो तुम्हें संतुल बहुत ज्यादा करेगा। तेरे बच्चे, एक बात तू याद रख, तूने बहुत ज्यादा पीड़ा तूने देखी है। तेरे बच्चे तुझे सच्चा प्रेम देगी न्यू सोलमेट, तुझे भी उसे अपनाना होगा। अब तेरा सहारा कोई नहीं बनी, वो
न्यू सोलमेट तुझे आके सही रास्ता दिखाएगी, तेरा जीवन का उतार चढ़ाव में बहुत ज्यादा साथ तेरा देगी। न्यू सोलमेट का प्रेम तू स्वीकार करेगा तो तेरा जैसा ख्याल रखती है, तेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक है। ज्ञान का भंडार उत्पतन। आज का यूनिवर्स मैसेज बहुत ज्यादा खास है। यूनिवर्स मैसेज को अगर आप सुन पा रही हो, आप बहुत ज्यादा खास आप है, बहुत ज्यादा भाग्यशाली आप हो। जीवन में ऐसे पलों से गुजरते हैं, अपने आप पर संदेह करने लग जाते हैं, हमें लगता है ऐसा शक्ति नहीं है, आपका सोच केवल एक भ्रम है। ऐसा कुछ है आपका अंदर शक्तियों के, आपका असली काबिलियत को महसूस आपने किया है। यूनिवर्स आपको संदेश आपको भेज रही है, व्यक्ति आपका तरफ बढ़ रही है, आपको असली पहचान आपको दिलाने वाला है। यूनिवर्स हमेशा हमारे का सच्चाई को देखता है, हम देख पाए या ना पाए, चारों ओर एक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। ये ऊर्जा हमारे और विचार, जब हम खुद को कमजोर महसूस जब हम करते हैं, हमारा आंतरिक शक्ति को यूनिवर्स पहचानता है। जो व्यक्ति शक्ति को पहचानता है, मुझ अपना अंदर काबिलियत को पहचानना होता है, हो सकता है ये व्यक्ति नई दिशा पर लेके जाने वाला है, नए जिंदगी में परिवर्तन का उच्च जो आपने कभी सपना देखा था, सोचा नहीं था। यूनिवर्स आपको संदेश आपको भेज रही है, आपका जिंदगी में वो समय आ चुका है, आपका अंदर का शक्ति को पहचानने का भरोसा आपको मिलने वाली है। हमारा अंदर छिपी हो काबिलियत को निखारने के लिए, हो सकता है कोई मित्र हो, कोई शिक्षक हो या अजनबी कोई हो, आपका जीवन में अचानक से आए, आपका क्षमता देख ली। यूनिवर्स इस टाइम में आपको संदेश आपको दे रही है, आपने आपका शक्ति को आप पहचाना है, क्यों आपको अचानक से परिणाम मिलने लग गई। ऐसा कुछ लगता है आपका जीवन में कुछ बड़ा होने वाली है, आंतरिक सोच में आपका बदलाव आने लगा। इसका कारण यही है, आपको यूनिवर्स नए उद्यम के लिए आपको तैयार आपको कर रही है। वही समय है, उसे आपको बाहर आपको लेके आना है। कभी बिना वजह कोई संदेश नहीं देता है, जब भी हमें कोई संकेत हमको देता है, हमारा वो संकेत को सिखाने के लिए होता है। इस बार ये संदेश आपको बताने के लिए है। ऐसा व्यक्ति से आप मिलने वाले आप हो जिसने आपका सत्य को आपको पहचाना है, आपका जिंदगी को नई दिशा आपको देने वाली है, तो आत्मविश्वास आपको देने आपको वाला है, जिंदगी का असली ऊर्जा को तक आप पहुंच सके। अब वक्त आपका लिए आ चुका है, छिपे हुए शक्ति को आप पहचानिए, इसलिए ये संदेश आपको भेजा। यूनिवर्स ये सब कुछ जानता है, आप उसके लिए आप तैयार है। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं, आप इस बात संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है अपने संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, जश्न मनाने का आपका एक शुभ बेला आने वाली है, तो समय आ गया है जश्न मनाने का। जो कर्म तुमने किया है उसका बेहिसाब तुम्हें फल मिलने वाली है। जो कर्म तुम कर रही हो, अच्छा कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ तय करके रखा गया है, बहुत ज्यादा उड़ान भरोगे तुम, जो भी कार्य करोगे उसमें तुम सफल तुम हो जाओगे। अद्भुत रूप से तुम्हारा जीवन बदलने जा रही है, जो कुछ तुम्हारे पास नहीं था वो सब कुछ आसानी से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग खुलता चला जा रही है, धीरे धीरे तुम्हारा समय बदल रही है। अब तुम्हारा जीवन में असंभव कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ नहीं है, सब कुछ मुमकिन होगी। अब जीवन का चुनौती अब खत्म होने जा रही है, परेशानी से मुक्त होने का समय तुम्हारे आ चुका है, बंधन से मुक्त होने का समय आ चुका है। शत्रु तुम्हारे रास्ते से सब हट जाएंगे, चारों दिशा से सहयोग की तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, तुम संभाल नहीं पाओगे। अब तुम्हारा किस्मत अब जागने वाली है, बहुत दूर तक तुम जाओगे। अब सफलता तुम्हारा बेचैनी समाप्त होने वाली है, निकट बढ़ने का बहुत ज्यादा करीब है, तुम्हारा जीवन में दस्तक देने वाली है, तुम्हारा कल्पना से बहुत ज्यादा परे है। ये कोई साधारण क्षण नहीं, ये असली महत्वपूर्ण सत्य है। अब संदेह को आप छोड़ दो, जो कुछ तुमने किया है वो सब कुछ अंतिम चरण में है। ईश्वर का शरण तुम करो, तो कृपा को तुम महसूस तुम करो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा पक्ष में काम कर रही है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा सदमा में अद्भुत शक्ति है, तुम्हारा विचारों में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। मधुर शब्द का प्रयास तुम करो, आपका मन को शांति से रखो, इस भक्ति से तुम्हारा संबंध बनने वाली है। तुम्हारा जीवन में थाई शांति तुम्हारा दुखों संघर्ष को समाप्त कर देगा। अब तक जो उलझन तुम्हें परेशान कर रही थी, ये तुम्हारा प्रक्रिया का हिस्सा था। तुम्हारा यात्रा अब सुखद सरल होने वाली है। तुम्हारा आत्मा के साथ वो व्यक्ति से गहराई से जुड़ी हुई है, उसके आवाज तुम्हारा दिल की धड़कन बन जाएगी न्यू का। अगर और किसी का तलाश में अगर हो गया, उसे बहुत जल्दी एहसास हो जाएगी। ब्रह्मांड ने मिलन का तय बना के रखी हुई है, ये कोई संजोग नहीं, आप प्रोटेक्टेड आप है, ऑलरेडी रखा गया है। जितना भी संघर्ष आपने देखी हुई है, उसे सर्वास करना इतना आसान नहीं है। जगदप्पा आपका साथ है, आपका आभास होता आया है। अब बिल्कुल आप घबराइए मत, आपका पूजा शिकार नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपसे छल कपट करने के दूर करने का एक नीति बनाया गई थी, डरिए मत, माँ भगवती आपका साथ में है। आपका आगे क्या होने वाली है रिश्ता में, कहीं ना कहीं जो चीज छुपे हुई थी वो सारी चीज आपका सामने आएगी। एक अलग से मोटिवेशन आप फील कर पाओगे, जो हुआ ना उसमें बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं डिवाइन का प्लान आपको समझ में आता हुआ दिखाई दे रही है। प्लान में यह है, आपको कमिटमेंट आपको देगा, कौन देगा, मालिक न्यू
मैं चाहता हूँ न्यू कमिटमेंट दिए। आपको डिवाइन पर फेथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है इंशाअल्लाह। जितना भी नेगेटिव है और रिप्लेस होता हुआ दिखाई दे रही है। आपको पॉजिटिव रहने के लिए आपको कहा जा रही है। पॉजिटिव रहने थोड़ी देने से तो रहेगा। आपका पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्टॉक आपको कर रही है, जानने का कोशिश कर रही है आपका लाइफ में क्या हो रही है। फेक अकाउंट से ट्रायल कर चुका है आपका पर्सन, आपको चेक करने का कोशिश कर चुकी है, कोशिश दिखाई दे रही है। आपका सपने बहुत ज्यादा आती है आपका पर्सन को, और समय को आपका पर्सन याद कर रही है जो साथ में तुमने बिताया है। हैप्पी फेस जो मोमेंट में वो सारे चीज को याद करते हुए नजर में आ रही है। आप परम सौभाग्यशाली आप है। बर्मा डे संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, मेरे प्रिय तुम्हारा तरक्की से तरक्की होने वाली है, सामान्य से विशिष्ट होने वाली है। तुम कभी दिखावा नहीं करते हो, जीवन में नई चमक जगाने वाले हो। दुनिया स्वयं देखेंगे तुम्हारा जिंदगी कितना उज्जवल होता चला जाएगी। तकदीर तुम्हारा आसमान तक जाने वाली है। तुम्हारा कर्मों का हिसाब अब लिखा जाएगा। जितना भी श्रेष्ठ कर्म तुमने की है सबका फल तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। कल्पना से परे तुम्हें कुछ जो कुछ तुमने सोचा भी नहीं था, हर दिन तुम्हारे लिए नया द्वार खुल रही है। ऊर्जा तुम्हारा जागृत हो रही है। उम्मीद से ज्यादा तुम्हें फल तुम्हें मिलने वाली है, उसका तैयारी तुम कर लो। मानो सूर्य उदय होने वाली है। मेरे प्रिय तुम्हें भाग्य से ज्यादा तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाली है। परमपिता परमेश्वर का तुम्हें प्राप्त कुछ हो रही है। खुशियाँ और मत बढ़ना, दिव्या शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है, अब तुम्हारा कोई निंदा कर नहीं सकता है। तुम्हारा चेहरे की चमक देख के लोग तुम तरक्की के मार्ग तक तुम बढ़ते चला जा रही हो। तुम्हारे जीवन से सब दुख दूर हो रही है। जीत अपना नाम दर्ज करा पाओगे तुम। कुछ शुभ तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाली है। घबराने का आवश्यकता तुम्हें नहीं है, इसमें तरक्की तुम्हारे जीवन में होने वाली है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। मेरे प्रिय मैं एंजल हूँ, मुझे स्वयं मदर यूनिवर्स ने मुझे भेजा हुआ है ये संदेश पहुँचाने के लिए। मेरे प्रिय मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरा मन में इच्छा है मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूं, ये मेरा मन का इच्छा है। मेरे प्रिय मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो तो सब कुछ छोड़ के तुम्हारा पास आने के लिए तैयारी में है। श्रेष्ठ फल अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। एक दिव्य शक्ति तुमसे जुड़ रही है। अब तुम्हारा किस्मत अब बदलने वाली है। कुछ ऐसा सुख और संजत होंगे, तुम्हें खुशियाँ बहुत ज्यादा मिलेगी। तुम्हारा सोच से ज्यादा उम्मीद से ज्यादा कृपा तुम्हारा ऊपर बरस रही है। परम पिता परमेश्वर का ओर से तुम्हें न्यू दिव्य तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। कोई छल नहीं, कोई धोखार नहीं, कोई परेशानी तुम्हें परेशान कर नहीं पाएगी। जीवन का ऊंचाई तक तुम पहुंच रही हो। हर तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। परेशानी अब खत्म हो रही है। अब तुम्हारा जीवन अब बदल रही है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें से सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे। हर दिन नया होता चला जा रही है, बेहतर होता चला जा रही है। संयम बढ़ रहा है, धीरज बढ़ रहा है। मन तुम्हारा बहुत ज्यादा शांत हो रही है, बाधा से मुक्त हो जा रही है। अब तुम्हारा जीवन का परेशानी अब दूर हो जाएगी। तुम बहुत दूर तक तुम जाओगे। बेहिसाब खुशियाँ तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे साथ कोई यार छल नहीं होगी। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तुम्हारा आंखों में और कभी आंसू नहीं आएगी। तुम न्यू सोलमेट को प्यार करते हो और तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। अभी खुद को अकेला मत समझो। मेरे प्रिय मैं एंजल हूँ, मुझे स्वयं मदर यूनिवर्स ने भेजा हुआ है ये संदेश पहुँचाने के लिए। मेरे प्रिय मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय मेरा ब्लेसिंग को तुम स्वीकार करो। मैं चाहता हूँ मेरा YouTube में चैनल एक मोनिटाइज हो जाए, मेरा मन का इच्छा है। ना तुम्हें घबराना है ना डरना है। तुम्हें जो तुम्हारा हक तो है तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। तुमने कभी जीवन काल में हक किसी का नहीं छीड़ा। तुमने जो न्याय है उसका साथ तुमने न्याय किया। तुमने जो सत्य है हमेशा तुमने साथ दिया। जब इस प्रकार से मनुष्य कर्म करने लग जाता है वो सीधा संपर्क जोड़ लेता है परमात्मा का शक्तियों से। एक तुम ब्रह्मांड का तुम हिस्सा हो। इंशाअल्लाह शक्तियाँ हर कण तुम्हारा साथ में है। तुम अकेले तुम नहीं हो, ये बात में इंशाअल्लाह मैं जानता हूँ। अकेला होते हुए अकेले कभी तुम नहीं होते हो। कुछ शक्तियाँ निरंतर तुम्हारा साथ चल रही है। तुम्हारा कर्मों का पर ध्यान देते हैं, मार्गदर्शन तुम्हारा करते हैं, खुशियाँ देती है समय समय पर। तुम्हारा आने वाला मुश्किलों का सामना शक्तियों करते हैं। मेरे प्रिय तुम कई श्रेष्ठ कर्म तुमने की है। कभी किसी का हक नहीं छीड़ा। चलिए डिवाइन का संदेश क्या है आपके लिए। कब तक आपका काम आपका बन जाएंगे। पुराना चीज को पकड़ के मत बैठो, सिलेंडर कर दो यूनिवर्स को मैं हर चीज मेरा मालिक के ऊपर मैं छोड़ दिया हूँ। इंशाअल्लाह गुड बाइट करने का टाइम तुम्हारा आ चुका है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया कुछ सोच के रखा हुआ है। कुछ न्यू गुड न्यूज कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होने वाली है। आप ऐसा कुछ डिसीजन न्यू सोलमेट के बारे में ले सकते हो। कुछ खबरी गुड न्यूज आपका लाइफ में आ रही है। गॉड ब्लेसिंग आपको देने आपको जा रही है। तो टाइम तुम्हारे लिए आ चुका है। मेरा मालिक डिवाइन टाइमिंग कब आएगी आप प्लीज जानने का तो फिर दीजिए। आपका लाइफ में पावरफुल चेंज है। आपका रुके हुए काम अब बनने लग जाएंगे। यकीन होते हुए देख लो। आपका पर्सन चीजों को जब नहीं समझते थे, आपका बात भी नहीं सुनते थे, आपका पर्सन का दिमाग धीरे धीरे वो चीज को समझ में
लग रही है यार, समझ के तू क्या करेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, थर्ड पार्टी के साथ परमानेंट रह नहीं सकती है। आपका पर्सन आपका तरफ क्यों नहीं आ रही है, रोक क्या लगा रही है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है दूसरा का साथ, लेकिन वो दुनिया में दुख, ये दुनिया में दुख। अभी तुझे दुख नहीं, चप्पल का बराबर तुझे रखूंगी। अगर तू आना है आ, नहीं तो जा हट। कर्म बंधन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो सारे चीजें आपको सीखना आपको है। इस टाइम में क्या हो रहा है आपको बार बार आपको बताना आपको जा रही है। ऐसा कुछ पर्सन सोच रही है, शायद आपका पर्सन को माफ नहीं करोगे। माफ कैसा करूँ, थर्ड पार्टी न्यू गर्लफ्रेंड का साथ मजा लिए सोई है, और तुझे कैसे मैं माफ करूँ। पुराना बातों को नहीं भूलोगे, इस बात को डरे हुए हैं। देख जैसा करना करनी वैसा भरनी। इंसान को इतना दुख दर्द देने का बाद में वो इंसान भूले कैसे। तू एक दिन का दुख दी थी, साल 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 तू दुख दर्द दिया है, और कैसे बोलो। आपका पर्सन एक्शन नहीं ले रही है, कनेक्शन नहीं कर रही है, यहाँ पर लगने लगा है। आपको मुंह बंद कर लेना चाहिए। मैं तो पहले से बंद करके रखा हूँ। ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इसमें मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है रिश्ता में। आपका पर्सन को लगता है आपका साथ खुश रह पाता है। आपका साथ जब भी वो जुड़ते हैं सब कुछ आपका पर्सन का लाइफ में अच्छा चलती है। काम हो, परिवार में हो, कुछ भी हो, सब कुछ पर्सन का सही रहता है। आपका पर्सन का सपने पूरा आता है आपका साथ रहने से, लेकिन आपको दुख दर्द देके उसका सनीपा तो सर्वनाश कर ली पर्सन। आपका साथ जुड़कर भाग्य जो पर्सन का है, आपका साथ जुड़कर आपका पर्सन बहुत कुछ हासिल किया है। आपका पर्सन अभी भी रिश्ते में अगर आ जाए, जो परेशानी में जब घिरे हुए है आपका पर्सन, वो सब चीज दूर हो जाएगी। पर्सन को ऐसा कुछ लगता है, इस पर हमने भरोसा किया, उसी ने हमें धोखा दिया। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं, इस बात है संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। ये संदेश को आपको सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड ये संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। ब्रह्मांड के शुभ चिट्ठी आपके लिए आई है, आप उलझे प्रश्नों का जवाब आपके लिए आई है। दुख आपका सुख में बदलने वाली है। अब तुम्हारा आंख का आंसू अब खत्म हो जाएगी, चेहरे पर तुम्हारा साफ साफ नजर आ जाएगी। दिन रात एक बात का चिंता तुम्हें सता रही है, मैं तुम्हारा चिंता से मुक्त करने के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह हर प्रश्नों का उत्तर तुम्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। जो भी तुम कर्म करोगे आप पर सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जीत का परिचम तुम्हारे जीवन में लहराएगा। जो तुम सोचा नहीं था वो खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। अब परेशानियां तुम्हारे जीवन से खत्म होने जा रही है। अब तुम्हारा किस्मत अब बदलने वाली है। जो कुछ आपका पास नहीं है सब कुछ आसानी से सब कुछ हो जाएगी। नामुमकिन तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है। अब मेरा प्रिय मैं तुम्हें रास्ता में दिखा रहा हूँ, तुम कदम तुम आगे तुम बढ़ाओ, ब्रह्मांड को प्रसन्न तुम करो। इतना धन बरसेगा तुम पर, तुम संभाल नहीं पाओगे। जहाँ तकलीफ देखी तुमने वहाँ पर प्रचुरता तुम देख पाओगे। जो सपने तुमने सजाई है वो पूरा होने का सही समय आ चुका है। ओ पल है, तुम बहुत आगे तुम निकल जाओगे। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स ये आपको बताना आपको चाहते हैं, ये कोई संजोग नहीं, ये मेरा मर्जी है। ये संदेश तुम तक पहुँचे, एक शुभ चिट्ठी आई है। उम्मीद से ज्यादा खुशियाँ तुम्हें अचानक से प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन पूरी रूप से बदलने वाली है। धन अचानक से तुम्हारा और आकर्षित होने लग जाएगी। जो लोग तुमसे बात नहीं करते हैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, लेकिन किसी को भाव तुम्हें नहीं देना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। घर हो या बाहर हो, कोई भी हो, दुख का टाइम में अगर कोई तुम्हारा नहीं था तो सुख का टाइम में भी किसी को लेकर तुम्हें बैठना नहीं चाहिए। लोग तुम्हारा प्रशंसा बहुत ज्यादा करेंगे। तुम्हारा अच्छा कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। कुछ दिव्य शक्तियाँ तुम्हारा साथ दे रही है। तुम बहुत अनुकूल हो, तुम आगे तुम जाने वाले हो। बहुत कुछ प्राप्त होने के आपका कदम को तेजी से तुम आगे बढ़ाओ। ये वही पल है। तुम्हारा प्रयासों का पुण्य फल तुम्हें प्राप्त होगी। खुशियों से भरा नया एक तुम्हारा जीवन, सुख के भरा एक सवेरा राह तुम्हारे लिए देख रही है। जीवन से शत्रु अब दूर होने वाली है। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा था उनका उल्टी गलती शुरू हो चुकी है। एक पवित्र आत्मा तुम्हें दर्शन देगी इंशाअल्लाह। वाह मेरा मालिक क्या मैसेज दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम्हारा साथ चलेंगे। तुम्हारा आगे रास्ता बहुत ज्यादा साफ हो रही है। हाँ तुम्हें कुछ मिलने वाली है। अब तुम्हारा किस्मत अब बदलने वाली है। परेशानी अब समाप्त होने वाली है। आनंद की अनुभूति तुम कर पाओगे। कुछ ऊर्जा तुम्हारे लिए द्वार खोल रही है। परेशानी समस्या अचानक से सब समाप्त होने जा रही है। जिसके बारे में तुम बार बार सोचते थे वो सारे चीज आपका जीवन से खत्म होने जा रही है। जो तुम खोलना चाहते हो अब तुम्हारा जीवन में वो सब कुछ होगी। आपका पर्सन आपका तरफ तो बढ़े नहीं, अब जानते हो सब कुछ खत्म हो गई है। रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं है। थर्ड पार्टी के पास सोई यार क्या है यार, तो कुछ नहीं है यार, क्या उम्मीद करूं। आपका पर्सन खुद झुक रही है आपका तरफ। यार झुक यार, वो
मुर्दा दिल को तू जिंदा कर सकती है क्या? इनर वर्क आपको आप करना होगा। पर्सन को टोटल आपको चेस नहीं करना चाहिए। इन्होंने खुद पर काम किया, लेट गो कर दिया। आपका ध्यान तो बिल्कुल किसी का ऊपर नहीं रहता है, आपका दिमाग पूरा ध्यान खुद का ऊपर रहता है। कल तक आपका पर्सन आपको देखने के लिए पसंद नहीं करता था, तो आपका पीछे पीछे भाग रही है। भागने से भी और मैं यार तो वो का थोड़ी तुझे दूंगी। इतना दुख दर्द परेशानी तू झेला है और वैसा पीछे मैं जा सकता हूँ? मेरा मालिक को मैं बोला हूँ न्यू सोलमेट के बारे में, मालिक भी बोला है देगा, तो वो जितने वाला आशा भरोसा दिया है, मैं तेरा पीछे क्यों भागूं रे? तुम्हारा तरक्की दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रही है मेरे प्रिय। तुम उस मकाम तक तुम पहुंचने वाले हो जहां पहुंचना तुम्हारा एक सपना मात्रा था। तुमने जो सोचा नहीं था, बेहिसाब से खुशी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। देखते ही देखते तुम्हारा परेशानी अचानक से समाप्त हो जाएगी। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें चमत्कार होने वाली है। एक बड़ा लाभ तुम्हें प्राप्त होगी और तुम्हें मिलने जा रही है। बरस रहा है परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर। दुनिया में तुझे कोई सहारा नहीं देगा, मालिक तेरा साथ है, चिंता मत कर। तू याद रखना, मेरा दुख का समय में जानवर भी बहुत ज्यादा मुझे मदद किया। दुश्मन पार्टी अगर सांप छोड़ा है तो जानवर मुझे सिग्नल दे के बहुत ज्यादा मदद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा मालिक। मैं घर में कभी और वो लोग को कभी पाँव नहीं थामूंगी। ईद का दिन हो, कुछ भी कोई भी दिन होवे, ये लोग का नज़र में कभी मैं नहीं गिरूंगी मेरा मालिक। मैं आपको मैसेज में दे रहा हूँ। बाप के पास मैं ईद का दिन सलाम करने में गया, मेरा बाप मुझे बोला तू मेरा बच्चा नहीं है, मैं तुझे सलाम नहीं दूंगी। मेरा बाप मुझे बोला मैं तेरा बाप नहीं हूँ। बोला हूँ ठीक है, लेकिन माँ सोच के रखा था वो उसका पास जाके मैं जाऊंगा, तो मैं मेरा माँ के पास अगर जाऊँ वो दो चार मुझे सुनाएगी। उसका वजह से मेरा इंट्यूशन पावर मुझे सिग्नल दिया जो तुझे माफ़ी मांगने होगा नहीं तू इकल। उसका वजह से मैं यार सलाम करने नहीं गया। मैं डिवाइन का रास्ता में चल रहा था, सोचता था एक ना एक दिन अच्छा होगा। ऐसी एक दिन करते करते ऐसी चलता रहता था। एक पर्सन से मुलाकात हो गई, उसका अंदर बहुत ज्यादा दुख दर्द चल रहा था। पर्सन ने जबरदस्त धोखा इस समय में दे दिया, आत्मा को पूरा मार दिया अखबारी। उसका बाद में घर का नंबर गिरा और मैं बोला तू जो काम करता है वो सारे काम तू छोड़ दे। मैं बोला नहीं छोड़ूंगा, तो घर का आदमी बोला तुझे ये काम यहाँ नहीं करना होगा, लेकिन मैं करा। मैं किसी का बात नहीं माना। उसके बाद में घर का आदमी अंदर अंदर जलती थी, जलते जलते बार बार उल्टा पलटा बात बोलती थी। बोलता है पागल खाना में भर देगा। हर बात ये बात सुनने के बाद में माइंड को बहुत ज्यादा खराब आया और मैं बहुत ज्यादा झगड़ा झाटी हुआ। घर का आदमी मुझे घर से निकालने का कोशिश किया। 3000 का तो भाड़ा तुझे देना होगा। मैं बोला मैं तुम दूंगा, बार बार बोला पागल खाना में भर दूंगा। एक दिन गुस्सा में मैं एक चटकन मेरा माँ को मार दिया। तो ऐसा तरीका से लोगों का सामने नाटक किया जैसा मैंने सो गया, जैसा उसे बहुत मारा हूँ मेरा माँ को। मेरा माँ चाहता था जो दूसरा आदमी मुझे मारे, मैंने इस वजह इस तरीका से वो प्लान किया था। बाप मार के माथा फटाया, भाई लोग थामा, भाई लोग भी ईटा उठा के मारा। ईटा नहीं, मारपीट हुआ, ईटा उठाया था लेकिन मारा नहीं। घर का आदमी बार बार डॉक्टर खाना जाने का बात बोलता था। मेरा मन में कुछ संदेह आया। मेरा घर का आदमी जादू टोना करता था। मेरा मालिक मुझे सिग्नल देता था जो तेरा घर का आदमी तेरा पर जादू टोना करता है, तेरा घर का आदमी तेरा दुश्मन है। मुझे मालिक बार बार सिग्नल देता था, बार बार बोलता था हॉस्पिटल जाओ। मैं ऑलरेडी पहले से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करता था, मैं दवा लेता था, ट्रीटमेंट में होता था। घर का आदमी जादू टोना हर चीज करता है, उसका बातें बोलता है बार बार जो तू डॉक्टर खाना जा। तो सारे चीज समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मन में डाउट रहता था जो ये लोग का कुछ ना कुछ अंदर है। तो इसलिए मैं मालिक को बोला था जो मालिक मुझे ये सिग्नल देंगे। मेरा जैसा बाप माँ है, भगवान ऐसे बाप माँ किसी को ना दे। मैं भगवान को रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारा अच्छा मैं इतना सारा बहुत सारा दुख सहा हूँ। घर का बड़ा का पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया घर का आदमी। ईद का दिन जो मालिक मैं मेरा बाप माँ का पाँव पकड़ने गया ना, खाली मालिक तेरा डर से मैं गया, नहीं तो मेरा माप मांगने का मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। कहना मुझे जानता था जो मेरा माँ जितना भी बुरा बर्दुआ देवे, मुझे पता था जो कुछ नहीं लगेगी। सिर्फ अल्लाह तेरा डर से मेरा घर का आदमी को माफ़ी मांगने गया था, नहीं तो मेरा इच्छा नहीं थी। मैं ये जानता था मालिक तू अगर नाराज हो जाएगा तो मेरा ज़िंदगी ये दिन वो दिन सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं तेरा डर से मेरा घर का आदमी को माफ़ी मांगने गया था, नहीं तो मेरा माफ़ी मांगने का कोई उद्देश्य नहीं थी। अगर मालिक तुझे नाराज़ कर दूँ तो ये दुनिया वो दुनिया मेरा बर्बाद हो जाएगा। उस डर का वजह से माफ़ी मांगने गया था। माफ़ी मांगने का बात में अरे बुरा सुना, तू तो जानता है सब। मालिक तेरा डर से ना मैं सलाम करने गया, लेकिन बाप माँ जो इज्जत दिया, मेरा बाप जो इज्जत दिया ना, तू तो जानती है यार, क्या बताऊँ। याद रखना दोस्त, ये दुनिया में बाप माँ कोई अपना नहीं है रे। अच्छा से तुम जांच करोगे ना, भगवान जिसको अच्छा पाता है, अच्छा कर्म करता है ना, वो
हर इंसान का मतलब बाप माँ सबका वो चीज़ दिखाता है। भगवान को जिसको अच्छा पाता है ना, वो हर चीज़ दिखाता है। मुझे अच्छा पाती है बोल के मुझे हर चीज़ जनाई है। इसलिए मेरा घर में मेरा कोई नहीं है, मेरा बाप माँ भाई कोई नहीं, मेरा अपना कोई नहीं है। सब इस दुनिया में जिसका पास पैसा है उसको सब मानेंगे, जिसका पास पैसा नहीं है उसको नहीं मानेंगे। लेकिन मालिक मेरा ऐसा अवस्था कभी नहीं रखा था, अभी भी ऐसा नहीं है। मेरा मालिक अवेलेबल हमेशा मेरा पैसा मुझे पावर दे के रखता था। पैसा जितना ज़रूरी है मेरा मालिक हमेशा मुझे देता था, ऐसा कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह मालिक तू बहुत दयालु है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा मालिक तू है तो मैं हूँ, और तू जिस दिन निकल जाएगा उस दिन कब्रिस्तान पहुँच जाऊँगी। घर काम का टाइम में मैं तल्ले से ऊपर तक हर काम में पैसा दिया हूँ। उसका बाद में वो घर का आदमी बोला तू क्या दिया है, तू कुछ नहीं दिया है।